मुझे अच्छे से अंदाजा है कि तुम किस हद तक जा सकते हो। इस लड़की के साथ चले जाओ। तुम्हारी बीवी ने मेरे शौहर पे इल्जाम लगाया। मुझे तुम्हारा फैसला चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज काम। पहले उस लड़की ने मेरी बेटी के हक पर डाका डाला। तो मैं कि आज के एपिसोड में देखने को मिलता है कि रियान पूरी कोशिश करता है कि एरा किसी न किसी तरह खामोश रहे और एरा और उसके बाद जो भी बात हुई है वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि एरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब हैं जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो एरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि एरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई एरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब ज़्यादातर मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि एरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर जैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय एरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक जैद को एरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ एरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं कि जब एरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर एरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है झूठ क्या है। एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती और अगर ज़ैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए या वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि एरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब हैं जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो एरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि एरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई एरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब ज़्यादातर मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि एरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर जैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय एरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक जैद को एरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ एरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं कि जब एरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर एरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है झूठ क्या है। एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती और अगर ज़ैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए या वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि एरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब हैं जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो एरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि एरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई एरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब ज़्यादातर मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि एरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर जैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय एरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक जैद को एरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ एरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं कि जब एरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर एरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है झूठ क्या है।
एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर जैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए या वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में वो नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि आयरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब हैं जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो आयरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि आयरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई आयरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब ज़ैद और मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आयरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर ज़ैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय आयरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक ज़ैद को आयरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं कि जब आयरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर आयरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है झूठ क्या है। एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर जैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए या वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में वो नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि आयरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब हैं जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो आयरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि आयरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई आयरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब ज़ैद और मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आयरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर ज़ैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय आयरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक ज़ैद को आयरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं कि जब आयरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर आयरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है झूठ क्या है। एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर जैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए या वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में वो नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि आयरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब हैं जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो आयरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि आयरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई आयरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब ज़ैद और मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आयरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर ज़ैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय आयरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक ज़ैद को आयरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं
कि जब एरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर एरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है झूठ क्या है। एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर जैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए या वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में वो नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटों को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि आयरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब यहाँ जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो आयरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि आयरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई आयरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब ज़्यादातर मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आयरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर जैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय आयरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक जैद को आयरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं कि जब आयरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर आयरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है झूठ क्या है। एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर जैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए या वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में वो नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटों को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि आयरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब यहाँ जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो आयरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि आयरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई आयरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब ज़्यादातर मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आयरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर जैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय आयरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक जैद को आयरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं कि जब आयरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर आयरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है झूठ क्या है। एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर जैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए या वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में वो नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटों को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि आयरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब यहाँ जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो आयरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि आयरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई आयरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब ज़्यादातर मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आयरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर जैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय आयरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक जैद को आयरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं
कि जब एरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर एरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है झूठ क्या है। एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर जैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए या वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में वो नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि आयरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब हैं जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो आयरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि आयरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई आयरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब जैद और मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आयरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर जैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय आयरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक जैद को आयरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं कि जब आयरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर आयरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है झूठ क्या है। एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर जैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए या वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में वो नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि आयरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब हैं जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो आयरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि आयरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई आयरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब जैद और मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आयरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर जैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय आयरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक जैद को आयरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं कि जब आयरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर आयरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है झूठ क्या है। एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर जैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए या वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में वो नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि आयरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब हैं जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो आयरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि आयरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई आयरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब जैद और मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आयरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर जैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय आयरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक जैद को आयरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं
कि जब एरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर एरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है झूठ क्या है। एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर जैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए या वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में वो नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटों को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि आयरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब यहाँ जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो आयरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि आयरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई आयरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब ज़्यादातर मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आयरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर जैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय आयरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक जैद को आयरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं कि जब आयरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर आयरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है झूठ क्या है। एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर जैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए या वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में वो नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटों को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि आयरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब यहाँ जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो आयरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि आयरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई आयरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब ज़्यादातर मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आयरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर जैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय आयरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक जैद को आयरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं कि जब आयरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर आयरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है झूठ क्या है। एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर जैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए या वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में वो नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटों को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि आयरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब यहाँ जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो आयरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि आयरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई आयरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब ज़्यादातर मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आयरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर जैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय आयरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक जैद को आयरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं
कि जब एरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर एरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर जैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए या वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में वो नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि आयरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब यहाँ जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो आयरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि आयरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई आयरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब जैद और मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आयरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर जैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय आयरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक जैद को आयरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं कि जब आयरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर आयरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर जैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए या वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में वो नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि आयरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब यहाँ जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो आयरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि आयरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई आयरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब जैद और मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आयरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर जैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय आयरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक जैद को आयरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं कि जब आयरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर आयरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर जैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए या वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में वो नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि आयरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब यहाँ जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो आयरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि आयरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई आयरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब जैद और मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आयरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर जैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय आयरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक जैद को आयरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं
कि जब एरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर एरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर जैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए या वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में वो नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटों को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि आयरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब हैं जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो आयरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि आयरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई आयरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब ज़्यादातर मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आयरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर जैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय आयरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक जैद को आयरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं कि जब आयरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर आयरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर जैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए या वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में वो नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटों को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि आयरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब हैं जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो आयरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि आयरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई आयरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब ज़्यादातर मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आयरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर जैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय आयरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक जैद को आयरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं कि जब आयरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर आयरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर जैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए या वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में वो नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटों को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि आयरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब हैं जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो आयरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि आयरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई आयरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब ज़्यादातर मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आयरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर जैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय आयरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक जैद को आयरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं
कि जब एरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर एरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर जैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए या वो छुपी रहे, लेकिन इस मामले में वो नाकाम हो जाता है। रियान का बाप जाफिर भी ये पेश होता है कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिला सके। उसे भी यही लगता है कि आयरा उस पर इल्ज़ाम ला रही है। यहाँ पर जाफिर साहब यहाँ जो रियान पर एतबार कर रहे हैं, वरना तो मुबशर तक को भी पता है कि उसका भाई किस हद तक घटिया हरकत या किस हद तक गिर सकता है। आसिफ साहब भी मुबशर का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और सब लोग जो हैं वो आयरा को कसूरवार ही समझें। सब लोगों को पता है कि आयरा सच बोल रही है, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए हर कोई आयरा को झूठा साबित करने पर तुला हुआ है। जब जैद और मुबशर घर वापस आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आयरा खुद ये घर छोड़कर चली गई और जिस हालत में उसने घर छोड़ा है तो वो बताने लायक ही नहीं है। यहाँ पर जैद भी ये गलती करता है कि वो बजाय आयरा से पूछने के कि आखिर माजरा क्या है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है, वो उन सब की बातों पर एतबार कर लेता है और मुबशर भी पूरी कोशिश करती है कि वो जिस हद तक जैद को आयरा से दूर रख सकती है वो रखती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा अपनी भाभी की बात मानते हुए जैद से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और जैद के घर भी आ जाती है। अगरचे उसके दिल में जैद को लेकर बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं कि जब आयरा कैद में थी तो जैद जो है मुबशर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैद के सामने ये सारे शिकवे रखती है। उसे बताती है कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। जैद यहाँ पर आयरा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। एक तरफ उसका बाप है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपनी बहन का घर बचा ले, तो दूसरी तरफ आयरा है जो उसकी मोहब्बत में आयरा बाजिद होती है कि उस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर जैद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी आयरा के साथ घर छोड़कर चला जाए।